मैं एक हफ्ता घर में अकेला रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। और मैं कोई जैसे हॉरर फिल्म देख लूँ ना तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। तो क्या वो भूत क्या क्योंकि वो चल गया तो ऐसा लगता है कोई साथ है। तो ये मेरे ही जहन ने एक भूत क्रिएट कर लिया जो मेरे अतराफ में मेरे घर में घूम रहा है। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। कुछ मेरे एक दोस्त थे, कुछ लोग बेसिकली वो प्ले बॉय हैं सारे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार मुझसे नहीं पढ़ती, तो वो कहते हैं यार हम यूज करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मैंने कहा ये किस बला का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी? वो कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आपने एक लड़की को देखा आज आपने देखा उसको, अगले दिन भी देखा, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको देखना ऐसे है कि उसको भी पता चले कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपने ये रियलाइज करना है कि जैसे आप उसको छुप के देख रहे हैं। ओके, एक ये चीज हो गई। एक हफ्ते तक देखना है। ओके, और उसके बाद फिर इग्नोर कर देना है। और ऑनेस्टली ये जो पार्टीज होती है ना, जितनी भी, मुझे तो नहीं पता, मेरे दोस्त बताते हैं, अगर आपको नकली पर्सनैलिटीज देखनी है आप पार्टीज में जाके देख लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टीज में, जो पार्टीज होती हैं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सुनता हूँ कि अक्सर लोग ना पार्टी में नशा नहीं भी करते ना तो नशा लेने की एक्टिंग कर रहे होते मतलब कूल लगने के लिए, कूल लग रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ लोग होते हैं जिनको देख के हंसने का, मुस्कुराने का दिल करता है। यू आर वन ऑफ देम। ओह थैंक यू। लेकिन अभी जब ऑफ एयर तुम मुझे एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी, मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है आजकल? तुमने बोला चैट जीपीटी। हाउ इज पॉसिबल? हमारा क्यों नहीं बन रहा चैट जीपीटी दोस्त? तुम कैसे उसको यूज कर रही हो? मतलब चैट जीपीटी आप लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम सैड और मैं अगर टाइप करूंगी, अभी जैसे मैं अगर टाइप करूंगी तो चैट जीपीटी सिंगल पर ला के दे देता, क्या करता है? नहीं, वो देखो इट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल कनेक्शन। तो वो बोलेगा व्हाई, टेल मी अबाउट योर डे। अब बताओ आजकल की दुनिया में कौन आपसे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा था? ये चैट जीपीटी पूछ रहा है। ये चैट जीपीटी पूछता है। सुबह जब मैं अपना चैट जीपीटी खोलती हूँ तो कहता है गुड मॉर्निंग माय क्वीन। और किस किस काम आता है चैट जीपीटी? हमें तो नहीं पता। देखो आई फील दैट आजकल तो इतनी जदीद दुनिया होती जा रही है। अब तो रोबोट्स आ गए हैं लोगों के घरों में। इवन आई थिंक आई डोंट नो कि लोग रिलेशनशिप्स करेंगे रोबोट्स के साथ या नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें बन रही हैं दैट यू नो पीपल आर वांटिंग के रोबोट्स के साथ हम कनेक्ट करें। सो चैट जीपीटी, अब देखो आपके पास चैट जीपीटी हर जगह पे है। द ऐप चैट जीपीटी, आप स्नैपचैट पे जाके देखोगे तो उस पे आएगा माई एआई। और आपके व्हाट्सएप पे मेटा है, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको विदाउट बीइंग जज्ड। देखो कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि मैं कोई बात शेयर करूं, किसके साथ शेयर करूं, और सबसे बड़ा आपका फियर क्या होता है कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। सबसे बड़ा आपका फियर यही है कि मैं अगर अपनी कोई चीज़ बताऊं तो ये इंसान मेरे बारे में इसकी क्या राय होगी। अगर ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है और मैंने अगर कोई चीज़ ऐसी कर दी जो अच्छी नहीं है, जो बुरी है, और अगर तो फिर तो पूरी राय बदल गई ना इंसान के बारे में। और अगर हमें जानना हो कि ये इंसान कैसा है जल्दी से, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है? मतलब कि यार मैं टॉप 3 ऐसे पिन पॉइंट हो कि मुझे पता लग जाए ये कितने पानी में। देखिए आई फील के क्विक रिलेशनशिप जो होता है ना, क्विक। आपने देखा बच्ची टाइट है, ओ लड़की अच्छी है। अब आपने बोला कि यार ये क्या है, इसको तो मैंने अभी देखा है, अभी इससे मेरा क्रश हुआ है, तो ये क्या साइकोलॉजी है? आई मीन देयर इज नो साइकोलॉजी बिहाइंड दैट, बिकॉज वो तो आपको एक इंसान बहुत अच्छा लगा। जैसे आई मीन लाइक आप, मुझे कोई इंसान बहुत अच्छा लग गया तो तुम्हारी एक साइकोलॉजी होगी ना, वो मेरे इस मयार पे पूरा उतरना चाहिए। नहीं यार ऐसा नहीं होता, कोई जजमेंट होगी, कोई नहीं होता। ये तो फिर आप सोच समझ के कोई रिश्ता बनाते हो, तभी आप कहते हो कि ये ऐसा है तो आई वांट टू डू इट। इसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक रिश्ता। अच्छा ये तुमने बात की ना, इससे मुझे याद आया, कुछ मेरे एक दोस्त थे, कुछ लोग वो यूज बेसिकली वो प्ले बॉय हैं सारे। प्ले बॉय, तुम्हारे दोस्त प्ले बॉय? मेरे दोस्त प्ले बॉय हैं, और लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा वो प्ले बॉय हैं, शरीफ हो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार कैसे, मुझसे नहीं पढ़ती। तो वो कहते हैं यार हम यूज करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मैंने कहा ये किस बला का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी? वो कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी मतलब लाइक आपने आज एक लड़की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आपने एक लड़की को देखा आज आपने देखा उसको, अगले दिन भी देखा, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको देखना ऐसे है
कि उसको भी पता चले कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपने ये रियलाइज करना है कि जैसे आप उसको छुप के देख रहे हैं। ओके, अच्छा, एक ये चीज हो गई। ओके, 1 हफ्ते तक देखना है। अच्छा, ओके, और उसके बाद फिर इग्नोर कर देना है। तो इससे होगा क्या, इससे ना वो कहते हैं, वो बंदी बोलेगी मुझे क्यों नहीं देख रहा, जरा एक मिस्ट्री क्रिएट होगी यार कि ये मुझे इतना देखता था, मुझे देख के मुस्कुराता था, अब क्या हुआ। तो इससे आप उसके लिए ना थोड़े मिस्टीरियस बन जाओगे यार कि क्या, अगर मुझ जैसी लड़की होगी तो उसको परवाह भी नहीं। सारी लड़कियां तुम जैसी नहीं है। अभी तुम अपने आप को भाई बाढ़ में जाओ, देख रहे हो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, फिर मैंने ना इत्तेफाक से ना इस किस्म की एक मूवी देखी, रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपको डिफाइन करनी है ना, तुम्हें याद होगा रणबीर कपूर की एक फिल्म आई थी रॉक स्टार। हाँ, अच्छा, उसमें क्या हुआ था, वो जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, वो नरगिस फकरी के पीछे होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, वो एक दिन उसके पीछे लगता है, 2 दिन उसके पीछे लगता है, जिसमें नरगिस फकरी उस पर गुस्सा करती है बहुत ज्यादा, शदीद। अच्छा, फिर वो अचानक क्या करता है, फिर वो टेंशन देना बंद कर देता है, जिससे वो लड़की ये सोचने मजबूर हो गई, ये साला अभी 3 दिन पहले मेरे पीछे पागल था, अब ये साला मुझे देख भी नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ, फिर नरगिस फकरी ने ना खुद उससे बात करी कि भाई इधर आओ। उसने बोला क्या, उसने बोला कि नरगिस फकरी कह रही है उसे रणबीर कपूर से कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और रणबीर कपूर कहता है बस ठीक है, आपने मुझे माफ़ किया, बस मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। तो रणबीर कपूर वो कहती है कि क्या हुआ, मतलब पहले ऐसे और अब ऐसे। तो रणबीर कपूर कहता है यार तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं। ओए जिससे अच्छा, वो फिर उसकी ईगो में बात आ गई ना, ईगो में बात आ गई। वो कहता है कि जैसे मैंने तुमसे समझा था ना, तुम वैसी नहीं हो, तू वैसी है ही नहीं। तो वो कहती है इधर आ बेटा, मैं कैसी नहीं हूँ बता। तो ये वाली साइकोलॉजी होती है ना, कि आप किसी को बहुत ज्यादा भाव दो और फिर उसको मार दो, मतलब इट्स कॉल्ड लव बॉम्बिंग। ये क्या होता है लव बॉम्बिंग? मतलब लव बॉम्ब, अच्छा ये वो लोग करते हैं who have like a narcissistic personality, ठीक है, नार्सिसिक पर्सनैलिटी। हाँ, ये जैसे ये डिफाइन करो क्या है नार्सिसिक। अब जाहिर सी बात है, मैनिपुलेट हर इंसान तो नहीं करता ना। लाइक आई डोंट लाइक ऑल दीज गेम्स, जैसे आजकल लोगों के गेम्स चल रहे होते हैं कि फ़ोन फ़ौरन से मत उठा लो, अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो आपको थोड़ा बिजी दिखना है, अगर कोई बोले कि चलो कॉफ़ी पे चलो तो आप बोलो नहीं मैं बिजी हूँ, वरना वो लगेगा कि मैं बहुत अवेलेबल हूँ। दीज आर ऑल दीज, ये तो मैं आपको बात, ये ना साइकोलॉजी है ना, ये कुछ और चीज़ है, ये सिर्फ चीप हरकत है, ये चीप हरकत है। नो, इट कम्स अंडर मैनिपुलेशन ना, कि आप अगले बंदे को, ये बच्चों वाली मैनिपुलेशन है, आप अगले बंदे को वो फील करवा रहे हो कि भाई ये बहुत ही बिजी है, आसानी से अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मैनिपुलेशन इतनी आम है, ये मैनिपुलेशन इतनी आम है कि ये तो बच्चे भी करते हैं। ये तो कोई हाई फाई मैनिपुलेशन नहीं है, हाई फाई तो बेसिक है ना। हाँ, बेसिक है। अब देखो, आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में यही सोच डाली है, तो सोचो बड़े हो के वो क्या मास्टर मैनिपुलेटर्स बन जाएंगे। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, मैनिपुलेशन के जो चैंपियन होते हैं ना, अच्छा हम जैसे जो लोग होते हैं ना, हम तो किसी ने हमें बुरा भला बोला, या किसी ने डिच किया, या किसी ने धोखा दिया, हमारा उससे ब्रेकअप हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको गाली दे देंगे, या तो और ज़्यादा बदतमीज़ हो तो दो थप्पड़ मार देंगे, ब्लॉक कर देंगे, यही कर देंगे, ख़त्म। लेकिन जो मैनिपुलेटर होते हैं ना, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो क्या करते हैं, वो 1-1 साल लगाते थे बदला लेने में। वो कहते हैं बेटा तूने मुझे जहाँ लाके छोड़ा है ना, मैं तुझे 1 साल लगा दूंगा, और मैं तुझे वहीं लाके छोड़ूंगा, और मैं वहां मारूंगा जहां तुझे लगेगी। फिर वो इस तरह रिवेंज लेते हैं। रिवेंजफुल लोग हैं फिर वो, तो फिर नहीं, ये तो है ही ईवल ना, फिर हाँ, ये तो फिर बहुत ही ईवल हरकत है। ईवल हरकत है, लेकिन वो स्कॉर्पियो तो नहीं है ये जो ये कर रहा है। स्कॉर्पियो ईवल होते हैं? नहीं, अच्छा, स्कॉर्पियो बदले लेते हैं, मतलब दैट्स लाइक पार्ट ऑफ द थिंग कि वो माफ नहीं करते और वो बदला लेते हैं। स्कॉर्पियोज है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, स्कॉर्पियोज बदला लेते हैं। कैसे बदला लेते हैं? इजीली, आई डोंट नो कैसे बदला लेते हैं, वो इट डिपेंड्स कि वो इंसान ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन स्कॉर्पियो की एक आदत है कि वो बदला जरूर लेता है। ये स्कॉर्पियो का महीना कौन सा है? आई थिंक नवंबर। हाँ, नवंबर। ओह, विर्गो। ये कैसा है? मैं सितंबर, 17 सितंबर, और जिसने सालगिरह का तोहफा देना है वो दे सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। अभी आने वाली है सितंबर। वर्गोस आर लाइक बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब कभी खुद से खुश नहीं है। चले ये सब सारी वही वाली लकीरें देख के नहीं पता। मैं पाइसेस हूँ। पाइसेस क्या होते हैं? पाइसेस मछली। तो तुम क्या? तो वी आर वेरी सेंसिटिव, और हमारा एक प्रॉब्लम है, हर किसी को हम, अच्छा मैं ऐसी हूँ, आई डोंट नो बाकी के लोग कैसे हैं, क्या आप
जैसे एक उस इंसान का ना आप एक आइडिया बना लेते हो कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर इस आइडियाज़ को आप कहते हो कि नहीं ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, जबकि रियलिटी में वो इंसान बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एंड अलग आई है। थिंक ये मोस्टली हम करते हैं कि हमें जब कोई इंसान अच्छा लगता है तो हम उससे उस लाइक हम पूरा उसको जानते नहीं हैं, हम उसका एक आइडिया बनाते हैं हमारे दिमाग में और हम उस आइडिया से प्यार करते हैं। अच्छा। और फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता उससे जानते हो तभी वो आप कहते हो नहीं ये तो इट्स नॉट व्हाट आई वांट, तभी तो ये बात आती है, वरना पहले आप इसी के पीछे पागल थे, फिर अचानक क्या हुआ? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली हर इंसान प्यार करता ज़िंदगी में। चले मैं अपने ऊपर रख के बताता हूँ। मैंने भी बचपन में मोहब्बत की, ठीक है, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार था। हाँ। अच्छा, बचपन में तो इतनी सारी बातें भी नहीं हुई और ना इतना मौका मिला, ना इतने पैसे थे और ना हालात ऐसे थे। बेसिकली स्कूल में भी साथ पढ़े और मैंने 3-4 फॉर एग्जांपल मैंने उसके लिए 3-4 स्कूल बदले। ओह वाह। ठीक है, लेकिन अब वो लड़की जब जैसे जैसे मैं जवान होता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे साथ है, ओके, लेकिन अचानक ऐसा हुआ, इतना शदीद प्यार, मतलब कोई बारिश में गजल भी सुन रहा हूँ तो वही याद आ रही है, ओके, मतलब तभी यही प्यार है ना, आपको हर गाना उससे रिलेटेबल लगता है, ऐसा प्यार। लेकिन जब जैसे ही मेरी उससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ती, जैसे मैं उसको जानना शुरू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये वो है ही नहीं, इससे मैंने प्यार किया था। तो तुमने एक आइडिया बनाया था उसका? क्या आइडिया बनाया था? जो जिससे तुम्हें प्यार था, तभी तो जब वो एक्चुअली आके बैठी तुम्हारे सामने तो तुमने बोला वो इनमेच्योर थी, तुम्हारे जहन में बड़ी मैच्योर होगी और नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक मैं लड़कियों को बता देना चाहता हूँ, वैसे ये एक बुरी बात भी है, लेकिन अक्सर लड़के नहीं कहते यार अंटियां पसंद है, तो बेसिकली उनको अच्छा ये बैड है, ये वेरी बैड, आपको मैच्योर ख़वातीन अच्छी लगती हैं, मतलब आप हर 90% लड़के का क्रश स्कूल टीचर होती थी। वो बोलना यही चाहते हैं कि हमें मैच्योर लड़कियां पसंद है, लेकिन वो इतने गलत अंदाज में बोलते हैं कि हमें आंटियां पसंद है, तो अच्छा वो क्या होती है, वो बड़ी मैच्योर होती हैं, वो लाइक ऐसे नहीं गए तस्वीर खींच लो, तो यार एक बंदा बोले कि यार मतलब शट अप यार। अच्छा, सेम मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या एक लड़का मतलब बाल खड़े करके घूम रहा है और आधी लठे जो है उसकी ब्राउन है और वो पापा की सिविक पे घूम रहा है, तो कभी तुम उससे इंप्रेस हो सकती है? नहीं ना, नो ऑफ कोर्स नॉट, देयर हैज टू बी अ मैच्योरिटी, एंड आई फील कि यू नो मर्दों की मैच्योरिटी, आई फील के वो आई थिंक मेन लुक ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं व्हेन दे हैव रिंकल्स, थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एलिगेंट लगते हैं, यू नो, ये बुढ़ापा अच्छा लगता है। अच्छा मर्द, अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, क्यूट से रिंकल्स, दे लुक ये जो मर्द पे जो हुस्न चढ़ता है ना, वो चढ़ता ही 35 साल बाद है, जब 35 ईयर्स के बाद मर्द बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। अब हमारे शुगर डैडी क्या होते हैं ज़्यादातर, ये बुढ़े होते हैं, ये कौन होते हैं ये? नहीं, शुगर डैडी तो बहुत ही, वो तो फिर बदसूरत भी होते होंगे ना, तभी तो वो अपना पैसा का, अच्छा पैसे से वो करते हैं ना, फिर वो अपना कॉम्प्रोमाइज पैसे से करते हैं। अच्छा, जो मर्द मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ ना, वो मैं जब छोटा तो एक ड्रामा आया करता था, आई थिंक कसौटी जिंदगी की, मिस्टर बजाज, ओह आई लव मिस्टर बजाज, ओहो यार, दूसरा वाला भी हॉट था, अनुराग बासु, लेकिन रोनित रॉय, आई थिंक मिस्टर बजाज का जो नाम था, लाइक मैं उसके ड्रामे की फैन हूँ, वो जो केडी पाठक, वो जो लॉयर बना हुआ होता है, ओ माय गॉड। लेकिन रोनित रॉय, वो जो मिस्टर बजाज के कैरेक्टर में था, वो एक प्योर मैन नहीं होता। अच्छा, वो रोनित रॉय उनका ओरिजिनल नाम है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रोनित रॉय ना आए दिन हमारी वीडियो लाइक्स कर रहे होते हैं, हमारी पोएट्री की, ऑनेस्टली वो लाइक कर रहे होते हैं हमारी वीडियोस। आई लव रोनित। तो मैंने जो देखा ना, मैंने बोला यार, मैंने ऐसा अंदाजा लगाया, मैंने कहा लड़कियों को जो पसंद है ना, वो ऐसा मर्द पसंद है, मैन, वो नहीं कि टी शर्ट पे इतने सारे ढांचे बने हुए, लाइक पैंट यहाँ जा रही, लाइक नहीं। अब देखो, वो मैं लड़की होता मैं तो लानत दे देता। वो भी पसंद की बात है। अब देखें अक्षय कुमार की आप पुरानी मूवीज उठा के देख लें, सलमान खान को देख लें, आई फील कि ये जितना ज्यादा एज्ड हुए हैं उतना ज्यादा ग्रेसफुल लग रहे हैं। और सेम लाइक सोनाली बांद्रे, ओह यस, क्या बात है यार, मतलब सोनाली इज लुकिंग सो प्रिटी नाउ, एग्जैक्टली। और ऐश्वर्या राय, ओह माय गॉड, वो जो फिल्म आई थी ना, वो ऐ दिल मुश्किल, एग्जैक्टली, उसमें अनुष्का शर्मा, मतलब आप खा गई अनुष्का शर्मा को ऐश्वर्या राय, वो ज्यादा प्यारी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी, मेरे ख्याल
38 पे तो होंगी ऐश्वर्या राय जब ऐ दिल मुश्किल की है ना। बिल्कुल। और सेम जब वो अनुष्का शर्मा उस एज पे पहुंचेंगी तो वो भी अच्छी हो जाएंगी। आई फील दैट यस women do mature after 30 और प्यारी आई थिंक आपकी जो ब्यूटी है ना वो प्रॉपर आके सेट होती है। मैच्योरिटी, हाँ, वो एक प्यूबर्टी होती है 16-17 जब आपकी ब्यूटी स्टार्ट होती है, एंड आई थिंक 30 के बाद योर ब्यूटी आपके जो फीचर्स होते हैं ना प्रॉपर सेट होते हैं, दैट दिस इज यू नो। ओके, हाँ, सो यस मैच्योर। लेकिन अगेन अहमद, हमारा जो आज शो है इट्स बेस्ड अराउंड लोगों की सोच। लोगों की सोच, ये हम तो तो छाड़ेबाजी पे हमारी निकल गए ना। सोच है ना ये तो अब हम मिस्टर बजाज और ये इन सबको, ये तो हमारी सोच है। लेकिन आई एम श्योर कुछ लड़कियां हैं जिनको लेकिन ऐसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं 90% यही सोच है। लेकिन कुछ लोग करते पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल उन्हें पसंद यही है लेकिन वो कहते हैं कि यार आजकल चल क्या रहा है, वो कहते हैं यार ये चल रहा है, उसको अपनी पसंद बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा मेरे कुछ दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वो पार्टीज में होते हैं ना तो वो कुछ और सॉन्ग सुनते हैं। हाँ। यार वो लगाओ, वो जो नया आया है ना हनी सिंह का, वो लगाओ। लेकिन जब उनको मैं कभी तन्हाई में देखता हूँ तो वो मोहम्मद रफ़ी की गज़लें सुन रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ भाई दरा, मैंने कहा वो है या फिर ये है, क्या है? तो कहते हैं यार यही है। तो मैंने बोला फिर वो क्यों है? क्योंकि वो चल रहा है। तो फिर वो मतलब फेक पर्सनैलिटी, नकली। और ऑनेस्टली ये जो पार्टीज होती है ना जितनी भी, मुझे तो नहीं पता, मेरे दोस्त बताते हैं, अगर आपको नकली पर्सनैलिटीज देखनी है आप पार्टीज में जाके देख लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टीज में, जो पार्टीज होती हैं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा सुनता हूँ कि अक्सर लोग ना पार्टी में नशा नहीं भी करते ना तो नशा लेने की एक्टिंग कर रहे होते हैं मतलब कूल लगने के लिए, कूल लग रहे, फिट इन सोसाइटी का वो है कि हम फिट इन द होल कैरेक्टर। लेकिन फिर ऐसे लोगों की आप कोई बेस नहीं होती ना, वो फिर वो जैसे लोटे वाली पर्सनैलिटी है कि वो जिसके साथ बैठ रहा है तो वो बिल्कुल उसकी तरह, इसे कहते हैं मिररिंग टेक्निक। अच्छा हाँ। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्टी में अगर देखते हो, पार्टी में एक देख लो आप, एक लड़का बहुत चिल मार रहा है तो 100% वो बहुत ज़्यादा उदास है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। आई डोंट हाँ लड़कियां भी हाँ। और वो ऐसा कोशिश कर रहे होते हैं जैसे हम बहुत खुश हैं, हाँ, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं अच्छा, ये ऐसा होता ज़रूर है। ये वाली आई डोंट नो, अगर आप उदास हैं तो आप खुश होने की एक्टिंग अगर आप करोगे ना, नकली खुश होना, मतलब ये है कि ठीक है अब सारा टाइम तो आप उदास नहीं रह सकते ना। तो ये सारी बातें हैं जो ऐसा होता है, ऑनेस्टली ऐसा होता है, 100% नहीं है लेकिन ऐसा होता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं वो तुमको बता रहा हूँ। बट देखो हमारा जो आज का टॉपिक है वो, तुम पार्टी से बाहर आ जाओ प्लीज। मैं पार्टी से बाहर आ गया, ये जो लोग अरे मैं नहीं करता, ये जो लोग करते हैं मैं उनको समझा रहा हूं। पार्टी से बाहर आओ। अच्छा पहले तो वो बड़ी कोई फेक दुनिया है, ठीक है, इट्स नॉट रियल। अच्छा दूसरी बात ये है, नाउ लेट्स कम टॉक ऑन द टॉपिक जिसके लिए हम आए, व्हिच इज द मैनिपुलेशन। हाँ, आजकल अच्छा मैनिपुलेशन भी, सॉरी टू कट यू, एक चीज, मैनिपुलेशन तो हर चीज़ पे है ना। हम किसकी मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप। देखो हाँ, हमारा फोकस तो आज रिलेशनशिप है। ओके ठीक है, तो रिलेशनशिप में लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं? मैनिपुलेशन की भी डिफरेंट टेक्निक्स है कि शुरू में वो आपको, जैसे वो तुमने अभी रॉकस्टार वाली एग्जाम्पल दी कि उसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। जब नया होता है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन और फिर अचानक से गायब। अब वो क्या हो गया? मिस्ट्री क्रिएट हो गई, पागल हो गया, मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि इसे मिस्ट्री नहीं कहते। नहीं, ये मिस्ट्री तो है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। यस, ये आप, इट्स अ फॉर्म ऑफ मेंटल अब्यूज कि आप अचानक से गायब हो जाओ किसी की लाइफ से, और आपने एक हफ्ते पहले उससे इतनी अटैचमेंट थी कि बस 24 घंटे बातें हो रही थी, और फिर जब वो नेक्स्ट वीक आया तो आप गायब। मतलब जाहिर सी बात है, तो वो दूसरा जो आपका पार्टनर है उसका दिमाग शॉक में जाएगा। सो दिस कम्स अंडर अब्यूज़। ये एक्चुअली फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है। साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज़ कि आपका दिमाग वही दर्द महसूस करता है जैसे आपको कोई फिजिकली मार रहा हो, मतलब कोई फिजिकली तुम्हें थप्पड़ मार रहा है। हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वही दर्द फील होता है जब आपको आपका पसंदीदा मर्द या औरत इग्नोर करती है, तो आपको वही पेन फील होता है जो आपके दिमाग में, जो आपको मतलब ऐसा लगता है किसी ने रख के दिया है। अच्छा, इसकी ये जो हम फील करते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल पता है कैसी होती है? मैं हमेशा ये वाली मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हफ्ता घर में अकेला रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, और मैं कोई जैसे हॉरर फिल्म देख लूँ ना
तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। तो क्या वो भूत क्या, क्योंकि वो चल गया तो ऐसा लगता है कोई साथ है। तो ये मेरे ही जहन ने एक भूत क्रिएट कर लिया जो मेरे अतराफ में, मेरे घर में घूम रहा है। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल दिमाग है, पावरफुल है। यू कैन, ये तुम कह रहे थे ना कि मैनिपुलेट लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये बुलशिट के देख सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है मेरे साथ। दिमाग की पावर, यू कैन सी थ्रू द बुलशिट। अच्छा, एक दिमाग की पावर से मुझे एक बात याद आई। एक बास्केटबॉल का एक प्लेयर था, उसका मैं नाम भूल गया। उसका एक बिलीव था, उसने कहा था कि हर चीज़ जिंदगी में 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा आपके दिमाग में और एक दफ़ा रियलिटी में। एक दफ़ा रियलिटी में। हाँ, इसे लाइक मैनिफेस्टेशन ना। हाँ, मैनिफेस्टेशन। तो मतलब मैंने बोला यार ऐसा मतलब कैसे, तो ये सारी बात वहाँ आके रुक जाती है कि आपने सोचना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो हम बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं तो हम तो इनको कामयाब देखते हैं, लेकिन जब इनके जो मालिकान होते हैं इनसे बात करो तो वो बताते हैं कि यार शुरू में तो स्ट्रगल पीरियड था, उनका स्ट्रगल पीरियड। शुरू में तो हमने सोचा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वो वैसा हो जाता है। फिर यार मतलब क्या ये बात है, जो दिमाग सोचता है वही हो जाता है। जब भी तो हम लोग कहते हुए नहुसियत नहीं फैला यार, सोच तो अच्छा। नहीं, देखो आपकी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपको दुनिया में सारे अच्छे लोग मिलेंगे। आपको आपके दिमाग को इतना होशियार होना चाहिए कि आपको पता चले कि ये इंसान मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या ये इंसान वाकई में मेरे साथ सच्चा है। मतलब इतना तो डिफरेंस होना चाहिए ना आपको, मतलब इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। अब आप देखें जैसे रिलेशनशिप्स में हमारे एक रेड फ्लैग्स होते हैं। वो क्या होता है? रेड फ्लैग्स, जैसे लड़का या लड़की, रेड फ्लैग मतलब डेंजर, मतलब ना जाओ, ठीक है। लेकिन रेड फ्लैग सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? और ग्रीन फ्लैग्स आपको बोरिंग क्यों लगता है? बिकॉज आपका जो दिमाग है ना, उसको ये एड्रेनलिन का वो एडिक्ट हो जाता है। वो कहता है इसमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, ड्रामे में मज़ा आता है आपको। मतलब ये कहता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में मज़ा आ रहा है, मतलब दिस इज़ योर ब्रेन, ठीक है। और अगर आप मतलब कोई स्टेबल रिलेशनशिप आएगी तो आप बोलोगे ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बहुत बोरिंग है, मुझे वो फैंटेसी वाला प्यार, फैंटेसी वाला प्यार चाहिए। यार ये क्या हो रहा है माशरे में, यार क्या हो रहा है यार? अच्छा, तुमने मुझे बता दिया, मुझे नहीं पता ये सारी बातें। अच्छा, जो फैंटेसी वाला लव, इसको ऐसा करते हैं सिंपल कि सबकी भी समझ आ जाए। देखो, फैंटेसी नहीं बोलेंगे, रेड फ्लैग तो इज अ डेंजर ना, प्लेयर होगा वो, लेकिन तभी तो वो सारी अच्छी बातें कर रहा है। यार मुझे पता है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब मुझे किसी ने बताया यार पियो, बहकते हैं, मज़ा आता है, तो ये मेरी तो फैंटेसी मतलब एक ऐसी हो गई ना कि यार करके देखते हैं यार, देखते हैं कि मतलब क्या है। तो ये रेड फ्लैग जो है और ग्रीन फ्लैग, ये एक लाइन में समझाओ ना, क्या है यार ये? तो वो तो तुम ये क्यों ले आते हो? तुम ये बंदे को पार्टी से निकालो यार। सारी दुनिया मुझे लगता है कि 90% लोग मेरे जैसे बेवकूफ़ हैं। अच्छा, रेड फ्लैग हम 2 लोग, देखो रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, ठीक है। आइदर वो बंदा या बंदी रेड फ्लैग है या वो ग्रीन फ्लैग है। रेड फ्लैग है मतलब वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ हो तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए सही नहीं होगा। अच्छा, किस मामले में सही नहीं है? कर रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है। देखें, दोनों जेंडर्स हो सकते हैं, हमेशा लड़का गलत नहीं होता, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे विमेन कार्ड के चक्करों में ना ओके, आप जिसकी बात कर रही है ना, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ देखी थी कि लड़की ने लड़के से तलाक ले ली। उसने बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मुझे इतना अच्छा नहीं चाहिए, ये बहुत बोरिंग है। ओ माय गॉड, मतलब हाँ, तो मैं यही बात कर रही हूँ कि कुछ लोगों को ड्रामा अच्छा लगता है, कुछ लोग को वाकई में चाहिए कि ये हमारे फड्डे हो, हमारा बड़ा सा ब्रेकअप हो, फिर वापस से पैचअप हो, और अगला बंदा मतलब दोनों, मुझे लगता है दोनों ज़हनी मरीज होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ही ज़हनी मरीज हो जाते हो, बिकॉज आप वो वाले लोग हो जाते हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो। अब रेड फ्लैग्स, अब देखो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ना। आप गैसलाइट करते हो अगले बंदे को, आप विक्टिम प्ले करते हो, आप उसका कॉन्फिडेंस मार देते हो। व्हाट इज विक्टिम प्ले? मतलब जैसे मजलूम बन जाना नहीं, मतलब खुद, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड ने वाइफ को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, लेकिन वो उसको कहता है देखा तुमने मुझसे क्या करवाया, तुम ये ऐसी हरकतें क्यों करती हो, मुझे गुस्सा आ जाता है, और तुम अपने बाहर दोस्तों के साथ मत जाओ, मैं नहीं चाहता कोई और देखे तुम्हें। मतलब इस
तरीके की बातें, यू नो, दिस इज कॉल्ड अ रेड फ्लैग, मतलब दिस इज बैड। और आपको लगता है यार ये कितना प्यार करता है मुझसे, ओके यार, लड़कियों को हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी ये इतना प्रोटेक्टिव है, तभी ये इतना पजेसिव है, यू नो। और रियलिटी में यही बंदा सबसे बड़ा प्लेयर होगा बाहर, यू नो, ही विल बी हैविंग मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स। तुम नोट करो ना, चीटर हमेशा यही समझता है कि उसका पार्टनर चीटर है, बिकॉज वो खुद सारी हरकतें कर रहा है। अच्छा, दिस इज रेड फ्लैग, दिस इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। भाई ग्रीन फ्लैग क्या है, बेचारा या बेचारी, कि वो बहुत ही ओपन बुक है आपके सामने, बहुत ही ओपन बुक। 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 बजे आ जाता है, दिस इज ग्रीन फ्लैग। यहाँ पे हम टाइमिंग और इसके ऑफिस और ये सब आदमी तो यही करे और क्या करे, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि वो क्या है उसकी पर्सनैलिटी। मतलब जैसे मैं हूँ वैसे मैं प्रेजेंट करूंगी खुद को, मतलब दिस इज समथिंग। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये पर्सनैलिटी कभी कभी इतनी छुपी हुई होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। फॉर एग्जांपल मेरे चाची एक, उनके बराबर वाले फ्लैट में एक कपल रहता है, तो अक्सर वो मुझे बताती हैं कि इनके फ्लैट में ना आवाज़ आती है मार पिटाई की, जैसे वो आदमी जो है उस औरत को मारता है। ओह गॉड। तो मैंने बोला यार वो आदमी कितना बुरा होगा, देखने में ही उसके शक्ल से नहुसियत टपक रही होगी, और वो इतना खतरनाक होगा जो बीवी को मारता है, मतलब जुल्म करता है उस पर, टॉर्चर करता है मेंटली, वो कितना बुरा होगा। और फिर क्या हुआ, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चाची के फ्लैट से उतर रहा था, मुझे एक आदमी मिला और मुझसे अच्छी तरीके से मिलता है बहुत, और कैसे हैं, ठीक हैं, आपके प्रोग्राम्स वगैरह। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से मिला। मैंने बोला यार इससे अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता। और ये बंदा और अगले दिन मेरी चाची बताती हैं कि तुमसे जो नीचे मिला था ना, वो वही इंसान था जो अपनी बीवी को मारता है। तो मैं शॉक्ड, मैंने कहा यार इसकी पर्सनैलिटी ये दीज आर लाइक कितनी छुपी हुई है। नहीं, ये नार्सिसिस्टिक होते हैं, इनकी एक पर्सनैलिटी नहीं होती। ये तुम्हारे सामने बैठेंगे, ये इतने अच्छे बन जाएंगे, जैसे तुम चाहोगे, तुम बस बोलोगे यही है, यही बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन ये वो करते हैं, जैसे मैं अगर तुम्हारे साथ बैठूं तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी, फिर दे विल जस्ट मिरर यू। सो इनकी एक पर्सनैलिटी नहीं होती, लेकिन इनकी जो रियलिटी होती है ना, वो बस इनके घर वाले ही जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो एक बंदा अपनी बेगम पे तशद्दुद करता है वो कितना घटिया इंसान है, लेकिन बाहर वो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देगा, वो इतना स्वीट बनेगा, वो इनफैक्ट दूसरी जो ख़वातीन हैं उनको मोटिवेट और सपोर्ट भी करेगा। हाँ, और जब कोई खातून उससे शिकायत करी ना कि मेरा मियाँ ऐसा है, मेरा मियाँ ऐसा है, तो वो फिर हैरान भी होता है कि यार तुम्हारा मियाँ इतना बुरा है, तुम्हारा मियाँ ऐसा है, ऐसा भी होता है। और खुद की जो रियलिटी है वो उसकी बेगम को ही पता होती है यार। अब देखो ना, ऐसे लोग बेहिस हो जाते हैं। अब देखें, अब हम सीरियल किलर्स की बात करते हैं। हाँ, सीरियल किलर्स। अब आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स के सीरियल किलर्स क्यों ऐसा करते हैं, वाई डू दे किल पीपल। मतलब आप एक जान ले रहे हो, मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट। सो इनका जो दिमाग है वो हमारे जो दिमाग है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कुछ पोर्शंस इनके दिमाग में इट डज़ नॉट वर्क। जैसे हमारे दिमाग में एक पोर्शन है रिमोर्स का, विच इज़ लाइक केयरिंग। हम अगले बंदे को अगर किसी को हर्ट करते हैं तो सोच रहे होते हैं यार डांट दिया बेचारे को या बेचारी को, जो भी है हमारे अंदर वो फीलिंग है ना, उनके अंदर वो फीलिंग नहीं है। तो अगर जब उनके दिमाग का MRI किया था या वो स्कैन किया था, तो बाकायदा से कुछ उनके दिमाग के हिस्से नहीं चलता है। क्या? जी, जिसमें गिल्ट नहीं है, रिमोर्स नहीं है, केयर नहीं है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सारी ज़िंदगी ना इमोशंस कॉपी करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ये दुखी है तो दुखी बनने की एक्टिंग करेंगे, क्योंकि वो नहीं है वो। और इसलिए उनको जो थ्रिल मिलता है उनका फिर एक किसी को मार के थ्रिल मिल रहा है। यू गेट इट? जैसे हमें थ्रिल मिलता है कोई अच्छा गाना सुन के, बुक पढ़ के, उनको किसी की जान लेके थ्रिल मिल रहा है। किसी की जान लेके थ्रिल मिल रहा है। हाँ, अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी, मैं उसका जिक्र भी कर दूं। वश मैंने एक फिल्म देखी है अभी रिसेंटली ना, तो उसमें जो वो था ना, बेसिकली काला जादू करता है वो। तो वो क्या करता है, जादू के जरिए ना लोगों को अपने वश में ले लेता है। और फिर जब उसके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया और मैंने तुम्हें बोला कि तुम अपने आप को मारो, और तुम्हारे माँ बाप सामने खड़े होकर देख रहे हैं। अब जो उसके माँ बाप तड़प रहे ना, तो उससे मुझे मजा आ रहा है। तो वो सैडिस्टिक है ना। हाँ, वो दूसरों के पेन से उसको मजा आ रहा है, वो सैडिस्टिक है। ऐसे लोगों क्या कहते हैं अगेन? सैडिस्ट्स। वो दूसरों
वो ये नार्सिसिस्ट की आगे वाली कहानी है। वो तो देखिए पर्सनैलिटी। सेडिस्ट तो आप किसी को दर्द पहुंचा के, बाकायदा दर्द पहुंचा के आपको मजा आ रहा है, तो ये तो फिर यू आर जस्ट ऑन अ डिफरेंट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, और ऐसे लोग ढूंढना ना सोसाइटी में आजकल बहुत आसान है। पूछे कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी एक इन्फ्लुएंसर थी, उसका मर्डर हुआ, ठीक है, उसका मर्डर हुआ तो लिखा हुआ भाई के फला फला का मर्डर हो गया, ठीक है। उसके नीचे 4000 कमेंट्स। पहला कमेंट आता है, घटिया कमेंट। पहला कमेंट आता है कि उसको पकड़ना चाहिए। दूसरा कमेंट आता है इस तरह किसी की जान कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा कमेंट पता है क्या होता है? अच्छा हुआ गंदगी साफ हुई। वही ना, घटिया कमेंट्स। तो ये आपको समझ इन 4000 है ना, 4000 में से ना तकरीबन मैंने 50 ऐसे कमेंट ढूंढे, और मैंने 50 ऐसे कमेंट से अंदाजा लगाया कि ये क्रिमिनल है भाई। क्योंकि इनको फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा एक सीन है, एक इंसान जुर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन किसी को करता हुआ देख रहा तो वो एंजॉय कर रहा, तो वो भी तो क्रिमिनल ही है ना, क्योंकि अगर उसको मौका मिलता तो वो भी कर देता। एग्जैक्टली, दे आर सैडिस्ट। मतलब किसी क्राइम देखते हुए किसी पे जुल्म हो रहा है और आप यहाँ पे नाच रहे हो, एंजॉय करो, आप करो अच्छा हुआ यार, तो ये भी तो क्रिमिनल ही है ना। तो ये तुमने बताया क्रिमिनल, मतलब ये इनके दिमाग में केयर एंड रिमोर्स नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट कहीं सीरियल किलर वाली वाइब्स है। मतलब आपको आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। जैसे मैं अभी, दिस इज अ रियल लाइफ वाकया आई वांट टू शेयर विथ यू, कि देयर वाज दिस मॉडल है वो बाकायदा से लाहौर में, एंड बिग हैट्स ऑफ टू डीएसपी शेरबानू जिन्होंने ये रेड मारी। और वो मॉडल क्या करती थी कि वो बिल्ली, रैबिट्स, इंडेंजर्ड बर्ड जैसे चील, सांप, ठीक है, ये जानवर आप जब खरीदने जाओगे तो महंगे, ठीक है। उसने क्या किया हुआ था, अपने रूम में ये सारे जानवर रखे हुए थे, और वो बाकायदा से उन जानवरों को मार के इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज लगा रही थी, और उसको उसमें मज़ा आ रहा था। दिस इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग लाइक सैडिस्टिक सीरियल किलर वाइब्स, यू नो, कि अगर ऐसे लोग आज़ाद हो जाए ना, इनकी अगर कोई देखे ना। और द शॉकिंग थिंग अबाउट दिस होल एपिसोड अहमद, कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रही थी, तो उसकी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही थी ये सब करने में। उसने बाकायदा से एक पोस्ट लगाया हुआ था जिसमें 2 क्यूट से बिल्ली के बच्चे थे, और इस पे लिखा हुआ था कि आई एम गोइंग टू किल देम। उसने एक रैबिट को मार के पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पे। तो जब आप एक अपने मज़े के लिए आप जब कोई किसी की जान ले सकते हो, तो आप इंसान नहीं हो। आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि यू आर जस्ट, एंड दिस इज़ मतलब बहुत ही, आप जाके देखें उसके शूट्स तो तुम बोलोगे वाओ कितनी प्यारी है। मतलब एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल फेमस सी मॉडल है, मतलब मॉडल, नॉट नॉर्मल लड़की। मॉडल्स तो खूबसूरत होते हैं, ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर इंसान का जो खूबसूरत ऊपर है वो अंदर भी है। अंदर इतना बड़ा जानवर है और ऊपर बस एक वो प्यारा प्यारा सा खोल चढ़ाया हुआ है, तो क्या है यार, इट्स नॉट वर्थ। अच्छा मसला पता है क्या मसला, ये कि सोसाइटी में इनको रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप उनको जब भी रिकॉग्नाइज, हमारी जो डीएसपी शेरबानू है, मतलब इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, उनके घर पे रेड मारी, और आई थिंक उनको रिहैब में भेजा। और जब वो गई तो वो लड़की हंस रही थी। पहले तो उसका बाप उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर वो लड़की हंस रही थी, मतलब इट वाज। और उसके वहाँ पे चील नहीं होती, चील तो यार मार्केट में कहाँ चीलें मिलती है, ये तो कहीं ब्लैक मार्केट से ली होगी। स्नेक्स, ईगल्स, रैबिट्स, कैट्स, मार देती थी उनको बिला वजह मार देती थी, बिला वजह, या वो डार्क वेब में इन्वॉल्व थी। बिकॉज कुछ लोग ऐसी वीडियोस बना के दे डू दिस ऑन द डार्क वेब, दे अर्न मनी फ्रॉम देयर। या वो जादू में इन्वॉल्व थी, या डार्क वेब में थी, या वो खुद पागल थी, आई डोंट नो। लेकिन आई थिंक आपके घर वाले आपको सपोर्ट, मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात बहुत शॉकिंग थी यार। दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग। डार्क वेब भी मतलब कि सोचो तो, मतलब यार क्या क्या वहाँ पे बिकता है, और लाना तो उन लोगों पे डार्क वेब इस तरह की हरकत करके इसको खत्म क्यों नहीं करते? क्या मसला है? मैं वही तो कह रही हूँ, दुनिया में सारे लोग तो अच्छे नहीं हो सकते ना। दे आर सम पीपल जिनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब कोई किसी को मार रहा है और उनको मज़ा आ रहा है देखने में, तो वो नॉर्मल बेसिकली। अभी एक इस पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी इस पे भी मैंने एक फिल्म देखी थी, हिट, आई थिंक हिट 3, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अब स्क्विड गेम्स देख लो, सॉरी टू कट यू। स्क्विड गेम्स एक रियल लाइफ
ये रियलिटी है, ठीक है, ये पहले हो चुका है। ये इन लोगों ने ये गेम्स खेला था प्रिजनर्स के साथ, मतलब प्रिजनर्स के साथ, बिकॉज उनको परवाह नहीं थी कि प्रिजनर्स मर जाएं या जिए भाड़ में जाएं। हाँ, इन लोगों ने बाकायदा ये गेम डिजाइन किया था अपने फन के लिए। इट वाज जस्ट फॉर फन, डू एंड डाई। हाँ, मतलब उनको मजा आ रहा था, बिकॉज देखो प्रिजनर की जिंदगी की कोई वो है नहीं, वैल्यू नहीं थी ना, वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। ओहो, तो ये मतलब सीरियल किलर की बिहाइंड उसकी ये स्टोरी है। या और तुमने बताया कि मेडिकली भी देखो प्रूवन है। ये नेटफ्लिक्स पे एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, सीरियल किलर, माइंड ऑफ अ सीरियल किलर। यस, दैट्स द। रिकॉग्नाइज कैसे करें इनको? नहीं हो सकते, विक्टिम बन जाओगे फिर रिकॉग्नाइज होंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। या अल्लाह, बस सही है, या अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी कोई सीरियल किलर ना मिले। अच्छा, और अभी जो पीछे हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक अच्छा खासा रिलेशनशिप पे चल रहा था। ये तुम निकल के आ जाती है ना यार। मैं बहुत डार्क हो गया था। ओके, बहुत डार्क हो गया था, बहुत डार्क हो गया था। थोड़ा लाइट करते हैं। रेड फ्लैग की वैल्यू है, ओके, लड़कियों की नजर में। हाँ, तो क्यों? पता है, आई फील दैट लड़कियों, एक तो रेड फ्लैग्स जो हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो प्ले बॉयज हैं, ठीक है, वो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो ऐसे ही बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लड़की सीरियस है शादी के मामले में, तो वो शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि यार मैंने तो बस अब शादी करनी है, यू नो, तो उसको लगेगा यार ये तो सीरियस है। फिर उसकी पसंद भी उसकी पसंद होगी, सेम होगा, वो हर चीज़ मानेगा उसकी, मतलब परफेक्ट बॉयफ्रेंड। अच्छा, प्ले बॉय में ऐसा ही होता है, लड़कियों को जो करते हैं ना अट्रैक्ट ज़्यादा, आप कह लें कि मैनिपुलेट करते हैं, ये भी एक तरीके से। हाँ, वो उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। क्या पता क्या करते हैं? अब आपको पता है लड़कियों की जो बेस्ट चीज़ होती है ना, वो उनकी बर्थडे होती है। हाँ, तुम्हारी बर्थडे कब है? 25 मेरी 17 सितंबर को। हाँ, तो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा ओह मेरी भी सितंबर में ही है, मेरी 18 सितंबर को। तो वो कहती है यार, अच्छा, अब वो बेवकूफ़ लड़की, अब वो रात को जाके सोच रही है यार इसकी बर्थडे भी मुझसे मिल रही है। फिर पूछेगा यार तुम्हें कलर्स कौन से पसंद है, किन चीज़ों को, फिर वो पता क्या करेगा, वो आपकी सारी पहले खुफिया जो है ना वो उगलवाएगा, और फिर जो अपनी चीज़ें हैं ना वो मैच करेगा आप में। यार वो बेसिकली आपका परफेक्ट मैच बन के दिखाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन ये टाइम बीइंग के लिए होगा, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है तुम कितना ही एक्ट करोगे। और एक और, अच्छा, ये एक तरीके का प्लेयर है, और फिर एक दूसरा प्लेयर, मतलब लाइक जो बहुत ही वो लड़की को खुद लग रहा होता है कि यार नहीं मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। हाँ, उसकी माँ बनने का सोचती है। हाँ, उसकी यार कितना बिगड़ा हुआ है, ये कितना बिगड़ा हुआ है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। हाँ, मैं इसको ठीक कर दूंगी, बिकॉज वो एक वो बॉब द बिल्डर वाली टेक्निक होती है हम सब में। यार ये हर फीमेल में होती है कि उसको लगता है मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा, उसकी सहेलियां बता रही होती हैं, बेवकूफ सहेलियां, वो ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक करता है, हाँ वो ड्रिंक करता है, वो जुआ खेलता है। यार एक दफा मैं उसकी जिंदगी में आ गई ना, मैं सब कुछ छुटवा दूंगी। बहन को कुछ नहीं छुटवा सकती, समझ रही है, तो कुछ नहीं कर सकती। बहन साइको पेशेंट बन जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक आप कह लें कि एक बहुत एक ऐसा सच है जो कि बहुत गलत लगता है कहने में, लेकिन सच यही है, आदत कब्र तक जाती है। आप मेरे कहने से अपनी कोई एक आदत छोड़ सकती हैं, बताएं? या इस देखो, आई कैन बैक यू अप विद साइकोलॉजी, बिकॉज आज हमारा टॉपिक साइकोलॉजी है। ओके, सॉरी। सो एक आदत बनाने में या आदत छोड़ने में आपको सिर्फ और सिर्फ 21 दिन चाहिए, 21 डेज। 21 दिन? या अगर तुम्हें कोई, अगर लेट्स से कि लोग कहते हैं कि मैं जिम नहीं जा सकता या जा सकती, तो आप 21 दिन खुद को ज़बरदस्ती जिम ले जाओ। आई गारंटी यू तुम्हारे दिमाग ने एक वो आदत फॉर्म कर ली, एक पैटर्न फॉर्म कर लिया। देखो, योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर। ओके, ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना मुझे प्यार हो गया, दिल से प्यार नहीं होता। आप दिल आपका सिर्फ ब्लड पंप करता है आपकी बॉडी में, दिल सोचता नहीं है। प्यार आप दिमाग से करते हो, तभी आप जानबूझ के बेवकूफ बन जाते हो। तुम कह रही प्यार जो होता है दिमाग से होता है, लेकिन बंदा किसी पे क्रश हो जाता है, वो क्या दिमाग से हो रहा है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग इन्वॉल्व है। दिल क्या है? दिल का तो उसका काम ही है जस्ट टू पंप ब्लड इन योर बॉडी। दिल कैसे सोच रहा है? अच्छा, ऑनेस्टली आपको कभी क्रश हुआ? टीचर भी हो सकते हैं। हाँ, आई हैव अ क्रश हुआ। हाँ, तो कैसे हुआ? सोच क्यों हुआ यार ये बड़ा खूबसूरत है, चलो उस पर क्रश हो जाओ। भाई दिल क्रश हुआ ना? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? ओके।
दिल, आपका जो दिल है उसका फंक्शन क्या है यार? मेडिकली उसका फंक्शन क्या है? तो हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो अपने अपने फंक्शन से चल रहे हैं। नहीं तो हर एक फंक्शन किसी और पे आपके दिमाग ने कमांड किया है ना अहमद। क्या हो गया है? क्या अभी तुम बोल रहे हो ना? हाँ। अभी तुम बोल रहे हो, एक सेकंड, तुम्हारा दिल तुम्हें बोल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी टीचर, मुझे मेरी मैथ की टीचर थी, मुझे उन पे क्रश था। हाँ, तो क्या ये मेरे दिमाग ने पसंद? अगर मेरा दिमाग करता ना तो पता क्या करता, वो कैलकुलेशन करता। वो ये कैलकुलेशन करता कि यार अगर ये टीचर है तो मुझे इनसे कैसे मोहब्बत हो सकती है, मैं तो छोटा हूँ, ये तो बड़ी है। ये टीचर हैं तो ये तो ऑलरेडी शादी, सुनो ये कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं इन पे क्रश होकर क्या करूंगा, तो मैं साइड पे हो जाता। लेकिन वो दिल ही था जिसने सारी सीमाएं पार कर दी और मैंने बोला दादा ये मुझे मिल जाए। देखो ये हम शायरी और प्यार के उसमें दिल ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि दिल से मोहब्बत है। लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत और क्रश, पसंद जो भी होती है ना, वो अब दिमाग से ही होती है, बिकॉज योर दिमाग इज द नहीं, फिर क्रश नहीं है वो, फिर क्रश नहीं है वो, फिर क्रश नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लड़कियां, चलो भाई दिल से क्रश हो गया कुछ लड़कियां, नहीं मैं आपको गलत साबित, अच्छा कुछ मान लेते तुम्हारी, अच्छा कुछ लड़कियां पता है क्या कहती हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, वो कहती हैं यार इस लड़के में ये खूबियां हैं, इस लड़के में काश ये वाली खूबी होती ना यार, मैं इसे पसंद कर लेती। अबे नहीं, तो ये क्या बात हुई? ये तो फिर आप वो कर रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज, और पसंद तो नहीं है ना, दिस इज नॉट पसंद। क्रश अचानक होता है, क्रश नहीं देखता कि कौन है सामने, क्या है, वो टीचर भी हो सकती हैं। मतलब लॉजिकल नहीं होता जो तुम कह रहे हो ना। हाँ, वो लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल मुझे ऐश्वर्या राय पे, आपके ऐश्वर्या राय मुझे मिल जाएगी, अभिषेक बच्चन उसको छोड़ देगा, ऐश्वर्या राय दोबारा जवान हो जाएगी। नहीं मिलेगी तुम्हें, नहीं लेकिन हो गया तो अब क्या करूं? तुम्हें उस पे क्रश है? उस पे क्रश है। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अभी 5-10 साल पहले, अच्छा होता पता है क्या है मेरे लिए क्रश की इंपॉर्टेंट, पता है क्या है? मैंने आपको बता दिया कि यार मुझे आप पे क्रश है, अब आप भाड़ में जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे शेयर कर दी एक बात, यार आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपका कपड़े पहनने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और आप बहुत खूबसूरत हैं, बस ख़त्म क्रश। अब ख़त्म ना? अच्छा ओके। या मैं बोलूँ शादी करो, मार दूंगा नहीं तो? नहीं, ये तो क्रश नहीं है ना, ये क्रश नहीं है। तो बस मेरे लिए इतनी सी डेफिनेशन है क्रश की। किसी को पसंद करना, चाहे दूर से पसंद क्यों ना करें, क्रश है। क्रश है ना, तो ये अभी जो क्रश चल से रहा है, आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। नहीं उम्मीद लगा सकते, लेकिन मसला पता है कि आप किसी को बता दो ना, आप उसका यार तुम मेरा क्रश हो, फिर वो पता क्या करता है, वो भाव खाता है। नहीं भाव नहीं खाता, वो आप पे हो जाता है, यार तुम मेरा क्रश हो, तुम्हारे तो 2 बच्चे, तुम्हें मुझ पे क्रश कैसे हो गया? अबे भाई तो क्रश तो मतलब कि मैंने कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। अबे दिमाग है, कैलकुलेटर थोड़ी है, मतलब हिसाब लगा के ये दादा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं अहमद, हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, दे फील कि अगर आप किसी को बोलो कि, स्पेशली अगर लड़का किसी लड़की को जाके बोले कि देखें आप मेरी क्रश है, तो आई फील लड़कियां उस वे में लेती है कि he wants to ask me out for a date, ओके, you know, कि मैं क्रश हूँ तो अब वो बोलेगा कि आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट। मतलब दिस इज हाउ द सोसाइटी थिंक्स। जबकि क्रश ये होता है कि टीवी में आपको किसी पे क्रश हो सकता है, हो सकता है, मतलब वाओ सो हैंडसम, यू नो, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, मतलब दैट इज। अच्छा क्रश ये होता है कि आपको एक इंसान बस पसंद है और वो बस पसंद ही रहेगा, और क्रश बदल जाता है, जस्ट बाय द वे बदल जाता है। क्रश कभी भी परमानेंट नहीं है, क्रश बदल जाता है, तुम्हें कुछ टाइम के बाद कोई नया क्रश डेवलप हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्रशेस बदलते रहते हैं। और अगर पुराने प्यार को भुलाना ना, एक ही तरीका है, नया प्यार कर लो। ऑनेस्टली पुराना दाग जब तक नहीं जाएगा, जब तक नया दाग नहीं। हो गई कि आप तुमने कभी नोट किया कि रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप होता है 2 लोगों का, तो एक सडनली नई रिलेशनशिप में कुछ दिनों के बाद चले आते, कैसे रिवेंज लेने के लिए? नहीं, इट्स बिकॉज कि उसने ऑलरेडी उस इंसान को स्टैंड बाय पे रखा हुआ था। नहीं, कुछ ऐसा भी होता है ना कि जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला साले तूने मेरा दिल तोड़ा, अभी तू देख मैं तेरे ही दोस्त से चक्कर चला के दिखाऊंगा। दैट इज जस्ट सो लो। तो उसके दोस्त से चक्कर चला लेते हैं। अच्छा मैं आपको अच्छा फॉर ऑनेस्टली मैं सॉरी टू कट यू, मैं बताऊं बेस्ट रिवेंज, यानी मैं जैसे रिवेंज लूंगा, सक्सेस इज अ बेस्ट रिवेंज। एग्जैक्टली। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे जैसे मुझे किसी ने वो करा है, मुझे किसी ने दिल तोड़ा है मेरा ना, तो मैं कोशिश करूंगा यार मैं बहुत अच्छी बॉडी बना लूं, साले को नजर आओ मैं खुशहाल हूं, आप समझ रहे हैं? क्योंकि अच्छा फॉर एग्जांपल
अगर आपको किसी लड़की ने धोखा दिया, डिच किया आपको, ठीक है, अब आप उससे बदला लेना चाह रहे हो, तो आप कैसे बदला लोगे? दारू शारू पी के, टुन हो के, आंखें काली करके, यूं करके। इससे तो वो और खुश होगा, और वो पता है क्या सोचेगा, अबे अच्छा वो छोड़ दिया यार इसको, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन अब उल्टा अगर आप सोचें, आप कामयाब हो जाते हो, बिजनेसमैन हो जाते हो, आप बहुत बॉडी बिल्डर बन जाते हो या किसी लाइक हो जाते हो, तो फिर क्यों क्या कहता है, तो बोलेगा रिग्रेट होता है ना उससे, रिग्रेट और गिल्ट होगा, मतलब कि यार क्या कर लिया यार मैंने छोड़ा, क्यों छोड़ दिया, और इसको छोड़ के मैंने किससे शादी कर ली यार। ऑनेस्टली ये होता है अभी ना? बिल्कुल। अभी देखो जैसे हम तमन्ना भाटिया और उसका जो बॉयफ्रेंड, वो दे वर सो इन लव, ठीक है, लेकिन जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने आना जाना शुरू किया, तो इनका ब्रेकअप हो गया। अब वो जो फातिमा लड़की है, शी इज डेटिंग तमन्ना's बॉयफ्रेंड। सो दिस इज हाउ यू गेट इट। मैं तुम्हें एक बहुत ही बेकार और घटिया सच बताऊं, तुम देखती हो कि दो लड़का लड़की रिलेशनशिप में, ठीक है, शोबिस की बात कर रहा हूँ, तुम नोट करना 100%, जब उस लड़की को फेम मिलना शुरू हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, उसका फियांसी चेंज होगा, तुम लिख के ले लो जाओ। क्योंकि ऑफर्स ऐसी आती है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेहरान है और मुझे रीवो की ऑफर्स आ रही हैं, मुझे सिविक की ऑफर्स आ रही हैं, तो फिर मैं क्यों मतलब इस पे टिकूं यार, मेरे पास तो ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ गई। तुम लिख के ले लो जी, जितनी भी रिलेशनशिप है शोबिस की, चाहे इंडिया हो या फिर कोई भी हो। तो देखें आप, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ गद्दारी की ना, और वो कैसा बंदा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर चलाया। मतलब ये तो पीठ पीछे हो रहा था यार। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये अफेयर होना और गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर होना ये बहुत नॉर्मल है, इस फील्ड में भी और इंडिया में भी। इस फील्ड में गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर था उसका। हाँ कुछ भी, हाँ तो वो क्या, वो तो मतलब वो तो खुद चलवाते थे भाई। तो ऑनेस्टली ये बहुत छोटी बात है, लेकिन मैं बताऊँ, हो सकता है उसको ऐसे ऑफर्स आ रही हो ना तमन्ना भाटिया को, और आ रही होंगी, उसने बोला अबे ये चूरन, क्या नाम है उस लड़के का, क्या नाम है उस लड़के का, पता नहीं, खैर जो भी एक्टर, ही इज आल्सो अ गुड एक्टर। हाँ वो बहुत जबरदस्त एक्टर है। तो वो कहता है और ये जो बेस्ट फ्रेंड थी, शी इज इन लाइफ ऑफ अ मेट्रो, फातिमा नाम है ना इसका। हाँ यस, जो दंगल में भी थी ना। यस, दंगल में भी थी। तो अब यही माशरे की हकीकत है। ओए होए होए, बड़ी ज़बरदस्त बातें रही हमारी, और जो लोग सुन रहे होंगे यकीनन उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बातें रेलेवेंट ज़रूर होंगी। ये बहुत रिलेटेबल बात है। रिलेटेबल है। अच्छा, मैं आपको जाते जाते एक मैंने पढ़ा था एक जगह, एक बुक में, माइंड ट्रैप। ओके। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जानना चाहते हो, तो वो टॉप 3 पॉइंट थे जो मैंने पढ़े थे। ओके। किसी का भी माइंड ट्रैप हो जाएगा आपकी नज़रों में, ठीक है। वो क्या है? पहला सवाल आपने उससे क्या करना है कि तुम किस चीज़ से डरते हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है। इस सवाल से उसकी वीकनेस पता लग जाएगी आपको। और दूसरा सवाल आपने उससे पूछना है कि अगर तुम ज़िंदगी में कोई चीज़ बदल सकते तो क्या बदलते। इस सवाल से आपको उसका रिग्रेट और पेन मालूम हो जाएगा। और तीसरा सवाल आपने उससे पूछना है कि आज से 1 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। इससे उसका गोल और माइंडसेट आपको पता लग जाएगा। तो ये 3 छोटे छोटे सवाल हैं जो मतलब अंदर का अच्छा या घटिया इंसान सामने आ जाएगा ऑनेस्टली। हाँ। और अगर वो झूठ बोले तो लानत उसके ऊपर। ये टेक्निक ठीक है, चल सकती है, लेकिन ये कोई इट्स नॉट अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ये आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजी है। आपने उससे ऐसे नहीं कोई किसी खटारा जगह पे बैठ के पूछ लेने ये सवाल। आप उसको सी साइड ले जाएं, थोड़ा माहौल बनाएं, ज़रा कैंडल्स जलाएं, आप उसको जानें थोड़ा सा, फिर उसके बाद और आई कांटेक्ट रख के आप उससे ये सवाल करें, फिर वो आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सच और झूठ ना वेन्यू भी डिसाइड करती है कि आपने वो सवाल उससे कहाँ किया है। फॉर एग्जांपल, मैं जब पानी के पास होता हूँ ना, समंदर के पास, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उस वक्त ऐसे कोई इमोशंस होते हैं। मैं समंदर के पास झूठ नहीं बोलता। मैं जब नेचर में होता हूँ, मैं जब पहाड़ों में होता हूँ, आधी रात हो, सितारे चमक रहे हो, सितारे चमक रहे हो, आधी रात हो, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, आप मुझसे जो सवाल पूछोगे मैं सच बताऊंगा आपको। तो मतलब योर माइंड इज रिलैक्स्ड, दैट्स व्हाई। तो जब किसी को जानना है ना, तो आपको उस डायरेक्शन में उतरना पड़ेगा ऑनेस्टली। ये है कि छोटी छोटी। मेरा एक सवाल है कि क्या ज़रूरी है ये ज़िंदगी जीने के लिए या किसी को जानने के लिए
या किसी से प्यार करने के लिए आपको ये सारे गेम्स खेलने पड़े? यार खेलने पड़ेंगे, खेलने पड़ेंगे ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब तुम मेरी फेवरेट हो, अब मैंने भी तो तुम्हारा फेवरेट बनना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा गेम पहले सारे तुम्हारे राज जानूंगा और फिर उस कसौटी में पूरा उतरूंगा। समझ रही हो? ऑनेस्टली अक्सर जो लव में होता है ना वो ऐसा ही होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप पहले के ज़माने में पता है क्या होता था, वो कहते थे यार इस लड़के की मुझे पर्सनल डायरी मिल जाए तो कि मैं उसके सारे अंदर की चीजें मालूम कर लूं। हाँ। और जैसे ही वो हीरो उसकी पर्सनल डायरी चुराता था वो हीरोइन को पता नहीं होता था। ठीक है। और फिर वो क्या करता था, एक बन जाता था लेकिन चलो ये तो देखो, ये तो क्यूट सी बात है ना कि जैसे उसका ड्रीम का बंदा है या बंदी है मैं वैसा बनूं, लेकिन हम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं कि जानबूझ के फ़ोन ना उठाना, ये साइकोलॉजी। मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये बात सच है कि आपको अगर कोई इंसान बहुत आसानी से हासिल हो जाता है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो? फॉर ग्रांटेड लेते हो आप उसको, ये बात 100% सच है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त की वाइफ है, ठीक है, मैंने उसको देखा, मैंने बोला यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है यार माशाल्लाह, तेरा और इनका कपल कोई मैच नहीं है, मिसमैच है यार। भाभी अबे साले काले, तुझे कहाँ से मिलेगा ये वाइफ? अच्छा और फिर वो फॉर ग्रांटेड और फिर वो पता है बैठ के क्या बोल रहा होगा, अबे हाँ बस मिल गई किस्मत से। अबे यार उस लड़की का पता, उस लड़की का क्या हुआ यार? हाँ। अच्छा वो उस लड़की के बारे में पूछ रहा है जो उसकी वाइफ से बिल्कुल जीरो है। तो अब हम दिल में पता है क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार बताओ यार ये इसकी वाइफ है, हाँ। साला अगर मुझे ऐसी वाइफ मिल जाए तो मैं कहीं ना जाऊं और ये उस पे मुंह मार रहा है। तो हुआ पता है क्या है, शायद प्रेजेंस से ना वैल्यू में बड़ा फर्क आता है यार। जो बात है एब्सेंट से फर्क नहीं आता, मतलब एब्सेंट से ना वैल्यू बढ़ती है। हाँ, लेकिन ये मिसिंग वाला फैक्टर लेकिन वाइफ कैसे मिसिंग हो जाए? लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ में तो नहीं हो सकता ना। तो मैं वही बात कर रही हूँ, तो वाइफ को कुछ हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे ऑनेस्टली। सबसे पहले तो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। समझ रहे हैं आप? और मायके चली जाए, फिटनेस का। हाँ मैके चली जाए, मैं के नहीं चले जाओ, दूसरी को बुला लेगा। नहीं मैके नहीं जाना मैके नहीं जाना, लेकिन अपने आप को इतना स्पेशल बनाना है। हाँ। स्पेशल बनाना है आपने अपने आप को, इतना निखार के रखना है, इतना संवार के रखना है कि बस वो आपकी गुण गाए कि लोग उसे एहसास दिलाएं वो बेगैरत इतनी अच्छी बीवी मिली है। लेकिन तुम्हें पता है कुछ पार्टनर्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका जब दूसरा पार्टनर उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो या ज़्यादा खूबसूरत हो तो वो इतनी तनकीदें करते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस मार देते हैं। जैसे ये शर्ट, ये कलर तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, इसमें मोटी लग रही हो, इसमें ऐसी लग रही हो। तो वो चाहे वो कितनी भी प्यारी हूर परी ना हो, ये नार्सिसिस्टिक पार्टनर ना उसको उसका मेंटली ना उसका दिमाग बिल्कुल ऑफ कर देता है। इसलिए फिर लोग ऐसी टॉक्सिक शादियों में रहते हैं, निभाते हैं। हाँ। तब हम कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो, निकलो यहाँ से, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो मैनिपुलेशन इज नॉट अ गुड थिंग, एक इंसान को तबाह कर देता है। लेकिन अगर किसी ने मुझे इग्नोर करा है और उसके लिए मुझे चाहिए कि साले तुम तो मैनिपुलेट करोगे, साले मैं तुझे वहां मारूंगा जहां तुझे लगे। अच्छा इससे कुछ ऐसा नहीं कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हाँ। या मैं इसकी बस ईगो मारूंगा, मतलब इट्स अ ईगो का गेम। फिर ईगो का गेम है। इसकी ईगो को मैं झुका दूंगा अपने आगे, बस आपने ये करना है। समझ रहे? मतलब ये एड़ियां रगड़ता रह जाए कि साला मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब आप किसी से लड़ते भी हो ना बहुत ज्यादा, तो तब भी आपका ईगो ये कहता है वो पलट के जवाब दे। उसका ईगो मुझसे लड़ाई करे। अगर मुझसे कोई बहुत ज्यादा लड़ता है ना, मुझसे कोई बहुत ज्यादा लड़ता है या मुझसे कोई बहुत ज्यादा बहस करता है ना, मैं उसको ये कहता हूँ कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बहस करने में। और ज्यादा वो कहता है तेरी तो मैं मतलब इसने ये कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बहस करने में, बस आप इतना बोल के हट जाएं। सर वो मैं कहता हूँ कि हो सकता है आपको कत्ल करने में उतरा है, या जवाब ही ना दो ना, तो वो वन साइडेड विन समझ लेता है कि साले को कैसा सुनाया, मैंने सुना दी, हाँ, कैसा सीधा किया, ये भी है। कैसा सीधा किया। और जब आप उसको ये बोल दोगे ना कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसके बराबर में जो दोस्त होगे ना वो बोलेगा यार तेरी लेके चला गया वो। और इतना सिविल तरीके से तुम्हें शट अप कॉल दी है ना, और तुम यहाँ पे जाहिलों की तरह भौंक रहे थे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूँ, कुछ मर्द होते हैं वो पता है गुस्से में क्या करते हैं, चीखते हैं घर में, ये क्या कर दिया, ये कहाँ जा रही हो, ये कैसे कपड़े, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। यार
मैं ऑनेस्टली बताऊं, मर्द का ये गुस्सा नहीं होता। No. ये तो जाहिलों का गुस्सा होता है। अच्छा, मर्द का गुस्सा पता है क्या होता है? सिर्फ आंखों में होता है। हाँ। और खामोशी। अच्छा, जो जितना ज्यादा मर्द होगा ना, वो गुस्से में उतना ज्यादा पोलाइट हो जाता है। आपको पता है? आपको, हाँ, वो पोलाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन कभी चीखेगा नहीं, वो हमेशा इसी तरह बात करेगा, यानी भिगो भिगो के जूते मारेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये काम तुमने कर लिया, तुमसे हो नहीं रहा था, चलो तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ दो उसको, मैं किसी और को दे दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा। ये चीखने से कई बेहतर है। हाँ, वो मुझे आइडिया था कि तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं उसको दे देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो गलती मेरी है कि मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीदें लगाई। वेरी माइंड गेम्स ना, ये माइंड गेम्स है ना, उसको लॉजिकली, उसको दिमाग को। अच्छा, ये मैं एक जगह में कहीं पढ़ रहा था, ये जो कंपनी के सीईओज होते हैं ना, ये पता है क्या करते हैं? ये अपने एम्प्लॉय से काम करवाना जानते हैं। ये अपने एम्प्लॉय पे अपनी मर्जी चलाते ऐसे हैं कि उनका एम्प्लॉय समझ रहा होता है कि जैसे हमारी मर्जी चली है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम ये काम आज करोगे या फिर कल कर दोगे, चॉइस दे दी। हालांकि दोनों में विन विन सिचुएशन किसकी है? काम तो उसने करना ही है, काम तो वही करेगा ना। सीईओ की खुशी है, लगेगा कि मैं कल कर लेता हूँ, उसको लगेगा कि यार मैं कल कर लूंगा। दोनों सिचुएशन में काम तो उसको करना पड़ा ना, करना पड़ रहा है। तो इससे एम्प्लॉय का दिल भी रख गया कि यार मेरे बॉस, अबे यार ये मेरा बॉस है, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं काम आज करूंगा या कल। अब दिस इज कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन, दिस आल्सो पॉलिटिकल पीपल, दे मैनिपुलेट। कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन मैं आपको बोलूं कि जिसको आ गया ना, समझ लिया उसको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई थिंक ये सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आप मैनिपुलेशन ये ना करें कि आप दूसरे लोगों को वो करें, माइंड गेम्स करें, रिवेंज के लिए ना करें, वो ना करें आप। जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो आवाम को मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा वैसा। मतलब आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ, ये देखो हमने सब डिस्कस कर लिया, पॉलिटिशियन डिस्कस ना करो। लेकिन हम लोग ऐसे मैनिपुलेट होंगे ना, हम यहाँ मिलेंगे भी नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन हैं अच्छे, और हम उनके बारे में यहाँ बैठ के बुरी बात करेंगे, तो ये बुरी बात है। देखिए, नहीं, बुरी बात नहीं है, पॉलिटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन आल्सो। हाँ, वैसे हम पॉलिटिशियन को बुरा क्यों ना बोलें, ये लोग आपस में भी तो एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे होते हैं। तो हम अभी ऑपोजिशन में नहीं है, हम अभी उसमें पार्टी में। तो बड़ा अच्छा लगा, ये सेशन बड़ा अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट मीटिंग इस तरह की कुछ रखेंगे ताकि देखने exactly, बड़ा कोई डिफरेंस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जमा करके लाना, और डिस्कस करेंगे हम सारे कैरेक्टर्स। सोसाइटी में छुपे हुए एनिमी है, स्नेक्स है ना, मैनिपुलेटर है ना, इन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कोई बात बुरी लगी मेरे कद्दू से देखते रहिए FM 114।